तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो है थंबनेल में बताया है कि कट ऑफ जो है इसकी लो जाने वाली है। तो टोटल डिस्कशन हम करने वाले हैं, एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। और फाइनली अब मैंने जो है क्वेश्चन पेपर को एग्जामिन किया है और इस बार ऑप्शंस को भी मैंने नोटिस किया है। ठीक है, ऑप्शंस को भी मैंने नोटिस किया है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है रिवील हो रही हैं। और पेपर जो है इस बार मॉडरेट से टफ लेवल का है। ठीक है, और पिछले 3-4 साल या फिर मैं कहूँ इतिहास में सबसे ज़्यादा टफ पेपर इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि इस बार यूपीपीएससी के अंदर जो है यूपीएससी वाला फ्लेवर था। जैसे कि यूपीएससी में जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, और जो करंट पूछी जाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की पूछी जाती है। आपने देखा होगा करंट में अब तक जो है पीसीएस में इतने ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते थे। हालांकि पीसीएस है, आप जानते हैं पीसीएस का अपनी एक रेपुटेशन है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन थे करंट में वो लीक से हटके थे। ठीक है, और काफ़ी टफ थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत थे उसमें, यानी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको याद करके आंसर करना था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत थे। तो ये जो पैटर्न है वो यूपीएससी का पैटर्न है। पीसीएस में इस तरीके क्वेश्चंस जो है कम पूछे जा रहे थे 2022 तक। ठीक है, 22 तक। लेकिन 2023 में यूपी पीसीएस में कमाल का पेपर आया है भाई, अच्छा पेपर आया है। खास करके जब आप ऑप्शंस को नोटिस करेंगे, देखिए अब तक मैंने जो है क्वेश्चंस को केवल नोटिस किया था और मैंने जो है उनके जो ऑप्शंस थे उनको ढंग से नहीं देखा था। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा टफनेस लेवल नहीं है जितना कि ट्रिक जो है ऑप्शंस में करा गया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो कट ऑफ गई है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ गई है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा, आपको पता लग जाएगा कट ऑफ इतनी कम क्यों जाने वाली है। ठीक है, जैसे यूपी पीएससी 2019 की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूपी पीएससी 2019 की, देखिए लास्ट तक जो है अपना वीडियो देखना आप। ठीक है, और संयम बनाए रखना, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। ठीक है, तो जनरल में 117 गया था, यूआर में 117 गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 117, ओबीसी में 116, एससी में 99। ठीक है, और एसटी में 77, एसटी में 77। ठीक है, ये हुआ था। बाकी कैटेगरीज जो रहती हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। इसके अलावा 2020 की बात करते हैं। 2020 में क्या हुआ था? ठीक है, 2020 में जनरल की बहुत ज़्यादा कम गई थी, 110 गई थी, जबकि पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं था, एक एवरेज या फिर मैं कहूँ बिलो एवरेज पेपर था। और 2023 के कंपेयर में तो कहीं नहीं था। ठीक है, 2023 की बात करें अगर 2020 के कम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ईजी थी, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो थे जो रिपीटेड होते थे वो ज़्यादा थे, और बाकी सब जो है ओवरऑल इससे बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। ठीक है, 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन कम थे, करंट बहुत अच्छी थी, यूपीएससी का फ्लेवर था। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। जनरल में 110 थी। इसके अलावा ओबीसी की भी 110 थी, और ईडब्ल्यूएस की 112 थी, 112, और एससी की 95 थी, और फीमेल की 104 थी। ठीक है, 104 ये था। और पेपर मैंने बता दिया, इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, बहुत एवरेज पेपर था, बहुत एवरेज। आप दोबारा उठा के देखेंगे पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। यूपी पीएससी 2021 की बात करते हैं। ठीक है, यूपी पीएससी 2021 की बात यहाँ पे कर लेते हैं, कितना गया था कट ऑफ। ठीक है, तो यूपी पीएससी 2021 की बात करें तो यूआर की 115 गई थी जनरल कैटेगरी की, एससी की 96। ठीक है, ओबीसी की 113। ठीक है, 87, और एसटी की 82 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 117। ठीक है, ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, 2022
की बात अगर करें तो उसका ऑफिशियल अभी जो है आंसर मतलब जो है उसकी कट ऑफ नहीं आई है। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका कहना ये है कि जो जनरल कैटेगरी की 2022 में गई है, 2022 में वो यूआर की यानी 2021 से एक नंबर या फिर आधा नंबर थोड़ा ज़्यादा गया है। तो आप मान सकते हैं कि यूआर की जो है 2022 में जो कट ऑफ गई होगी वो 116, ठीक है। और एससी की 97, ठीक है। एसटी की 83 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की 117 के आसपास और ओबीसी की 115 के आसपास ये कट ऑफ रही होगी, ठीक है। और पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 384 वैकेंसी थी, ठीक है। सबसे बड़ा खेल जो होने वाला है वो वैकेंसी की वजह से होगा, ठीक है। बाकी इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर वैकेंसी 2020 मैंने सॉरी 2021 और 20 या 21 की बात करें तो उस वक्त वैकेंसी बहुत अच्छी थी, मतलब इससे तो बहुत ही अच्छी थी जो इस साल आई है, ठीक है। तो 2020 की जो कट ऑफ थी वो 110 थी, जो कि लोएस्ट एवर थी। यानी कि अब तक यूपीपीएससी के इतिहास में इतनी कम कट ऑफ कभी नहीं गई थी 2020 में, ठीक है। 2020 में सबसे कम कट ऑफ मैंने बता दिया है कि 110 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हुई थी, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर कर लें 2023 से तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 5 से 6 नंबर कम आप करके चल लीजिए। अगर सेम वैकेंसीज आती हैं तो 5 से 6 नंबर जो है इससे कम कट ऑफ जाएगी। लेकिन अब समस्या क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी केवल 173 पदों पे आया है। और आज की डेट में अगर बात करें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज फ़िलहाल कितनी है, ठीक है। आज की डेट में यानी कि 16 मई को अगर बात करें 16 मई 2023 में कितनी वैकेंसीज़ हैं यूपीपीएससी की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 262 हैं आज की डेट में, ठीक है। अगर ये बढ़ती हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर 262 रहती है, ठीक है, 262 रहती हैं वैकेंसी, सीट इतनी ही रहती हैं, तब कट ऑफ क्या जाएगी 2023 में, तो इसको आप जो है गौर से नोट कर लीजिए। इतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है, 2023 में। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। बस एक समस्या है, वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पर कम है। अगर इतना ही टफ पेपर आपका बन जाए और वैकेंसी भी दूसरे सालों में कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होती तो सरप्राइज़ होता आपको जान के कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सच बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सरप्राइज रह जाते कि कट ऑफ इतनी कम गई है। और 2023 में जो आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, अगर 262 पद रहते हैं तो 262 पद, ठीक है, तब आप मान के चलिए कि 110 यूआर की 110 से 112, ठीक है। ओबीसी 110, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 111 के आसपास पॉइंट में, जो भी आप देख सकते हैं आप, ठीक है, जो भी रहता है। अब एससी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एससी में 93 या इससे भी कम, ठीक है, एक आध नंबर और कम इससे। और एसटी की 80 के आसपास रहती है। अगर 262 पोस्ट हैं तो 262 अगर ये बढ़ जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ती हैं, जैसे कि 50-60 या फिर और कृपा हो गई और किसी तरीके से 363 या फिर 362 के आसपास पहुंच जाती है, तब क्या होगा। तब मैं आपको बता दूं कि तब कट ऑफ जो है आपको इतिहास में जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो इस बार आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तब जाके कट ऑफ आपको जाएगी जनरल कैटेगरी में 108 109 के आसपास। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। अगर 363 या 362 के आसपास पद रहते हैं फाइनल इस बार, तब इतनी जाएगी। लिख के रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और ओबीसी का जो है, ओबीसी का 107 के आसपास देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का 108 या 109, ठीक है, इतना ही देखने को मिलने वाला है। और एससी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, एससी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 90 के आसपास देखने को मिलेगा, 90 के आसपास, 91, ठीक है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 78 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर इतनी पोस्ट रहती हैं 362 हो जाती हैं तो, ठीक है।
आपको लोएस्ट एवर ये कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अब मैंने रीज़न आपको बता ही दिया है कि टफेस्ट एवर पेपर था ये, ठीक है। देखिए बता दूं टफेस्ट पेपर अपने आप कैसे हो जाता है। देखिए हर पेपर में रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल वही सवाल पिछली बार पूछा था वो इस बार पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा। होता क्या है कि वो उससे ऑप्शन एलिमिनेट आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे पिछली बार कोई फैक्ट आया और वो अगली बार भी फैक्ट आ जाता है, तो आपको पता है कि ये चीज़ तो मुझे पता है, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो जाती है। फिर बचे हुए 3 हो या 2 ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना होता है। तो इस तरीके के जो रिपीटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कम थे। करंट रिपीटेड क्वेश्चंस कम थे। करंट हार्ड थी, ठीक है, करंट हार्ड थी। तीसरी बात कि काफ़ी लोग जो है एनवायरनमेंट को थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि 6-7 नंबर की आती है मैक्सिमम, ठीक है, कभी 6 कभी 7 कभी कभी 4 के भी आई है, ठीक है। लेकिन इस बार एनवायरनमेंट में आए हैं कम से कम 17-18 सवाल आए हैं, ठीक है, 17-18 सवाल आए हैं, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। आपको पता है कि एनवायरनमेंट के सवाल यूपीएससी में बहुत आते हैं, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस बार जो फ्लेवर है वो यूपीएससी वाला है, ठीक है, यूपीएससी वाला फ्लेवर दिया है पीसीएस में इस बार। अब हो क्या रहा है कि यूपीएससी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे पिछले 1 या 2 साल का पेपर आप उठा के देख लो, यूपीएससी जो है यूपी पीसीएस बन रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है पीसीएस, तो फैक्ट्स पे भी अब ये ध्यान देने लग गया है, ठीक है। और यूपी पीसीएस जो है वो यूपीएससी बन रहा है। देखो आप पेपर उठा के देख लो 2023 का, यूपी पीसीएस में यूपीएससी का फ्लेवर देखने को मिलेगा आपको। करंट में ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सब्सिडी में 9% और डिफेंस में इतना आपको जो है बजट में आवंटन हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछते हैं ना बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छी से करके, तो यूपीएससी में पूछते हैं सर, देख लेना आप, ठीक है। और रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यूपीएससी में कम होते हैं, यूपी पीसीएस में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और 2023 में आप देख सकते हैं रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़े से कम कर दिए हैं, मतलब थोड़े नहीं काफ़ी कम कर दिए हैं, ठीक है। इस वजह से लोगों को समस्या आ रही है। दूसरी बात ऑप्शंस, यहाँ पे भाई ऑप्शंस बहुत बढ़िया रहते हैं। क्वेश्चन टफ हो ना हो, यूपीएससी में ऑप्शंस जब देखेंगे ना, सारा खेल वहीं होता है, ठीक है, ऑप्शंस में। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, यूपी पीसीएस में भी यही खेल हुआ है। ऑप्शंस बहुत अच्छे से रखे हैं उन्होंने, ठीक है, सजा के। तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ जो जाने वाली है, कट ऑफ जो है इतनी ही रहने वाली है। अगर 362 के आसपास पद होने वाले हैं, ठीक है, 100 और बढ़ जाते हैं किसी तरीके से, तो आपको बताइए, मैंने बता दिया है कि इतनी आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है यार लोगों तक, ठीक है। बाकी सब लोग जो है यूट्यूब पे लगे पड़े हैं कि हाँ भाई जिसने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है उसकी जो छत है वो हमारे टंकी से दिखती है, या उसकी टंकी हमारी छत से दिखती है, हमारी क्लास से है, हमारे ये हुआ है वो हुआ है। देखिए हर बार होता है ऐसा, लोग लगे रहते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और ऑफिशियल आंसर की जब आएगी उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि आयोग के ऊपर कुछ नहीं है, आयोग जो चाहे वो उसको क्वेश्चन को राइट मान सकता है। और इस बार भी ऐसे ही होगा, 3 से 4 क्वेश्चन ऊपर या नीचे होने वाले हैं सभी के, ठीक है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।